हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय सैम्स फैमिली लाइफ ब्लॉग। आज का ये ब्लॉग जो है वो मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ। आप सब इसको आखिर तक देखना। आपको इंसान के कर्म और ईश्वर का कार्य दोनों में पता चलेगा। हम अपनी मर्ज़ी से परेशानियाँ लाते हैं और बीमारियाँ लाते हैं। जब हम अपनी करनी से थक जाते हैं, फिर ईश्वर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब और तकलीफ़ सह नहीं सकते, अब हमें मौत दे दो। पर ईश्वर का फैसला तो कुछ और होता है। हमारे आंसुओं को देखकर, पछतावे को देखकर वो हमें माफ़ कर देता है और जीवन दान देता है। यह एक सच्ची घटना है, बल्कि एक इंसान की सच्ची गवाही है। मैं इस घटना को आप लोगों को बताना चाहती हूँ और वीडियो के अंत में उस इंसान को आपसे मिलवाऊंगी। आप अंत तक वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस घटना से प्रेरित होकर लोग अपने जीवन में सुधार करें। तो चलिए गाइस, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस घटना को मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। ये जिस इंसान की जीवनी है, उनका नाम है लॉरेंस पॉल। इनका अपना ट्रैवलिंग का काम था। इनके पास 8 से 10 ऑटो थे, कारें थी जो दिल्ली की सड़कों में दौड़ती थी। गोल मार्केट ऑटो स्टैंड में इनका दबदबा था। यह गोल मार्केट ही रहते हैं। जब पैसा आता है तो बुराई को भी साथ ले आता है। अच्छे बुरे दोस्त बनते हैं। यह एक अच्छे ख्रिस्तीय परिवार, ईसाई परिवार के बेटे थे। पढ़े लिखे लोग। यह सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल सीपी कनॉट प्लेस के चर्च के मेंबर हैं। लॉरेंस भाई ने पीना खाना शुरू कर दिया अपने पैसों के आने के साथ साथ। धीरे धीरे ये नशा बढ़ता गया। भाई शराब में डूबते गए और भी बुरी आदतें उन्होंने अडॉप्ट कर ली। उनका नशा बढ़ता गया। धीरे धीरे उनका काम में से मन हटता गया और उनका चला चलाया बिजनेस धीरे धीरे ठप होता गया। ऑटो बिकने लगे। आखिर ये भाई बीमार हो गए। यह शराब की वजह से पागल से हो गए। हाथ पैरों ने भी साथ छोड़ दिया, जुबान ने भी साथ छोड़ दिया। पहले शराब से लड़खड़ाते थे, अब वो बीमारी से लड़खड़ाने लगे। ठीक से ना चल पाते थे, ना बोल पाते थे, ना खा पाते थे। बहुत बुरी हालत हो गई थी। पहले उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अब कोई उनकी नहीं सुनता था। आखिर उनकी बहन ने उन्हें घर से निकल जाने को कहा और कहा, चर्च जाओ और वहीं पे मर जाना, वापस घर नहीं आना। भाई घर से निकल आए। चर्च आके माता मरियम के ग्रोटों के वहाँ बैठ गए। चर्च के बाहर फुटपाथ पर सारे नशेड़ी बैठे लेटे होते हैं बंगला साहब के सामने। वो भी सो जाते थे। कोई दे देता था तो खा लेते थे। जब वो रोज़ चर्च आने लगे तो वहाँ पर जो सेवा करते थे उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो? उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा। उनकी जुबान लड़खड़ाती थी, हाथ पैर कांपते थे। उन्होंने लड़खड़ाती जुबान से बहुत मुश्किल से बोला, सेवा करना चाहता हूँ। तब उस आदमी ने भाई को झाड़ू दिया और कहा, यहाँ की सफाई कर लो। अब भाई धीरे धीरे झाड़ू लगाकर उस जगह की सफाई करने लगे। एक दिन एक फादर ने उन्हें देखा कि ये रोज़ आते हैं और यहाँ सफाई करते हैं। तब उन्होंने अपने स्टाफ से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया कि यह एक बीमार आदमी है और ये एक सेवा करना चाहते हैं। तब फादर ने उन्हें कहा कि इन्हें रोज़ 200 रुपये दे दिया करो। अब स्टाफ के मेंबर फादर के कहने पे उनके पास आए और उन्हें 200 रुपये दिया। तो भाई ने कहा, नहीं, पैसा नहीं चाहिए।
तब उन्होंने पूछा, कम है और चाहिए? तो उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने कहा नहीं और नहीं चाहिए। तब स्टाफ फादर के पास जाके उन्होंने कहा कि वो पैसा नहीं चाहते। फिर फादर अगले दिन खुद आए उनके पास और उन्होंने भाई लॉरेंस से पूछा कि ये पैसा तुम क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने बोला, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तब फादर ने पूछा, क्या ये कम है? तो लॉरेंस भाई ने बोला, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तब फादर ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, मौत। फादर चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या चाहते हो? तो भाई ने कहा, मौत। तब फादर ने थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, तुम्हें मौत चाहिए? यहाँ पे मौत नहीं मिलती। यदि मौत चाहते हो तो चर्च के अंदर जाओ और प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक कर उनसे मौत मांगो। भाई चर्च के अंदर जाने लगे। फादर ने वहाँ से लोगों को साइड कर दिया और फिर भाई धीरे धीरे चर्च के अंदर गए और प्रभु के आगे झुक के घुटने टेक के उन्होंने मौत मांगनी शुरू की। अब उनकी दिनचर्या यही हो गई थी। वो रोज़ सुबह आते, ग्रोटो के वहाँ सफाई करते और सीधा चर्च के अंदर जाके अपने लिए मौत मांगते। फादर उन्हें रोज़ देखते थे। गाइस, उन्हें मौत मिली कि नहीं? उनके साथ क्या हुआ? उनके जीवन में और कितने चमत्कार हुए? क्या क्या ईश्वर ने उनके साथ किया? यदि ये आप सब जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो के सेकंड पार्ट को ज़रूर देखना। मैं लॉरेंस भाई से भी आपको मिलवाऊंगी। उनकी इस घटना में कितनी सच्चाई है वो खुद बताएंगे। वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। गाइस, हम अपने कर्मों से ही बुराई की तरफ चले जाते हैं। ईश्वर तो हमें प्यार करता है, वो हमें अपनी तरफ खींचता है, बुराई से दूर करना चाहता है, पर हम लोग अपनी जिद में, अपने मौज मस्ती में जीना चाहते हैं। जब हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं अपनी बीमारियों से, अपनी तकलीफ़ों से, तो हम ईश्वर की तरफ देखते हैं और वो इतना दयालु होता है कि वो हमारे हर कर्मों को माफ़ कर देता है। और हमारे साथ वो क्या करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग को आप ज़रूर देखिए और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास भी ये गवाही पहुँचे और हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियाँ तकलीफ़ होती है तो वो समझ सके कि ये परेशानी तकलीफ़ हमारी अपनी वजह से है। ईश्वर की तरफ से कोई परेशानी नहीं आती। हाँ, परीक्षा आती है पर बहुत थोड़े समय के लिए। परेशानियाँ नहीं आती, बीमारियाँ नहीं आती, ये आती है हमारी अपनी वजह से। तो उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसको आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों को नए नए कुछ ना कुछ दिखाती रहूं, बताती रहूं और ईश्वर के अलग अलग स्थानों को भी दिखाती रहूं। तो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे देखना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इनके आगे की सच्ची घटना को लेकर और भाई को लेकर जिनसे आपको मैं रूबरू मिलवाऊंगी। टेक केयर, बाय बाय।